प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 4 की फुलवारी नामक पुस्तक में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी। कबीर दास जी का नाम आप लोग सुने होंगे? नहीं सुने हैं? मगहर कभी गए हैं? हाँ, किसका मंदिर वहाँ बना हुआ है? कबीर दास जी का, है ना? तो कबीर दास जी ने एक कविता लिखा हुआ है। कबीर दास जी के दोहे बहुत ही प्रचलित हैं। कबीर दास जी जाति पात, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव आदि का जोरदार खंडन करने वाले संत थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था और इनकी रचनाएं 3 रूपों में मिलती हैं: साखी, शबद और रैमनी। ठीक है, तो इन्हीं में से एक कविता यहाँ दी गई है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। मेरे साथ दोहराएंगे आप लोग। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, वृक्ष कबहू नहीं फल भखें, वृक्ष कबहू नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर, जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। कबीर दास जी भगवान के बारे में क्या कहते हैं? साँच बराबर तप नहीं। साँच का मतलब सच्चाई। साँच का मतलब सच्चाई के बराबर जो है कोई तपस्या नहीं है। यानी हमें क्या बोलना चाहिए? सही बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य के बराबर कोई भी तप नहीं है। ठीक, झूठ बराबर पाप, इसका क्या मतलब है? हाँ, झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है। जाके हृदय साँच है, कहते हैं कि जाके यानी जिसके हृदय माने दिल में, साँच माने सच्चाई है, जिसके हृदय में सच्चाई है, ताके हृदय आप, ताके माने उसके हृदय माने दिल में आप बसते हैं। ये भगवान, आप जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में आप बसते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे। हाँ, वृक्ष माने पेड़, कबहू माने कभी भी, नहीं माने नहीं, फल माने फल, भखे माने खाते हैं। वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाते हैं। नदी न संचय नीर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, संचय माने इकट्ठा करना। संचय माने न माने नहीं, नीर माने पानी। नदी कभी भी अपना पानी इकट्ठा नहीं करती है। परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर,
हाँ, परमारथ, परमारथ का मतलब दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए कार्य करने के कारण से ही साधु अपना शरीर धारण करता है। जो साधु है वो अपना शरीर किसके लिए धारण करता है? हाँ, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के अर्थ के लिए, परमार्थ के लिए। जहाँ ज्ञानतः धर्म है, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, जहाँ ज्ञान है, जो ज्ञानी पुरुष हैं वो धर्म का पालन करते हैं, धर्म का साथ देते हैं। यानी जहाँ ज्ञान है वहीं धर्म है। जहाँ झूठ तह पाप, हाँ, यानी कि जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ बार बार हर बात में झूठ बोला जाता है, वहाँ पे क्या है? पाप है। यानी झूठ बोलना पाप है। जहाँ लोभतः काल है, हाँ, यानी लोभ का मतलब क्या? लालच। लोभ का मतलब लालच। जहाँ लालच है वहाँ पे क्या आ जाता है? काल आ जाता है। जब हम लालच करते हैं तो वो हमारे लिए काल बन जाता है। लाभ में हम अपना जान गंवा देते हैं। जहाँ क्षिमातः आप, हाँ, और जहाँ पर क्षमा किया जाता है लोगों को, वहाँ पर कौन होता है? भगवान आप होते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर हर उस जगह पे है जहाँ पे सच्चाई है, जहाँ पर धर्म है और जहाँ हम दूसरे को क्षमा करना जानते हैं। और पाप कहाँ कहाँ पे है? हाँ, जहाँ हम झूठ बोलते हैं वहाँ पे पाप है, झूठ बोलना पाप है। और सत्य जहाँ हम बोलते हैं वहाँ कौन होता है? भगवान होते हैं, वहाँ धर्म होता है। ठीक है? तो इस कविता में इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाया है। ठीक है? तो आज के लिए बस यही। मिलेंगे अगले वीडियो में रहीम जी की कविता के साथ। धन्यवाद।